स्टार्ट करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट और पीके वैल्यू के साथ। एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसके पीके वैल्यू से जज किया जाता है। तो सोच लेते हैं एक वीक एसिड लेते हैं। और एसिड किसे कहते हैं? तो एसिड का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि एसिड जो है वो है H+ डोनर। ठीक है, जो जितना टेंडेंसी ज़्यादा है H+ डोनर डोनेट करने की H+ को वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। और बेस है इसका उल्टा, जो प्रोटॉन और H+ टेकअप कर सकता है और इसे कहते हैं एक्सेप्टर, तो उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये वीक एसिड ज़्यादा नहीं टूटता, तो ये प्रोटॉन देता है और ये एसिटेट आयन देता है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कभी भी एक एसिड टूटता है तो उसको प्रोटॉन रिलीज करता है और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो सोच लो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका ज़रूर एक कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जिसका वैल्यू है CH3 at equilibrium state concentration and CH3COOH at equilibrium। इसे ही एसिड के लिए Ka वैल्यू कहते हैं। जिसका Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? अगर ये ज़्यादा टूटेगा तो ये ज़्यादा बनेगा, तो इसका ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो Ka वैल्यू उतना बढ़ेगा। और उल्टा किसी का Ka वैल्यू कम है, मतलब ये कम टूट रहा है, ये पहले वाला सिचुएशन में ज़्यादा रह रहा है, तो उसका कम Ka वैल्यू है। तो एक्चुअली जो Ka वैल्यू ज़्यादा होता है तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जिसका कम होता है Ka वैल्यू तो वो उतना वीक एसिड होता है। तो अब आता है पीके। पीके क्या है? पीके कुछ नहीं है, पीके बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। log 1/K को पीके बोलते हैं। तो सोच लो किसी का पीके दिया हुआ है 10⁻², सोच लो -3, सॉरी, एक केस में, और दूसरा केस में दिया है 10⁻4। तो दिख रहा है ये 10⁻3 बिगर है, बड़ा है, और ये लेसर है। तो उसका पीके वैल्यू कितना आएगा? तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो पीके वैल्यू आएगा 3, लेकिन अगर दूसरे वाले केस में देखोगे तो पीके वैल्यू आएगा 4। क्यों? क्योंकि लिख के दे देता हूँ, log 1/10⁻3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 ही आएगा। और सिमिलर केस यहाँ पे log 1/10⁻4 आएगा। आप देख रहे हो कि Ka वैल्यू जितना बढ़ रहा है तो उसका पीके वैल्यू उतना ही घट रहा है। सेम केस, Ka वैल्यू अगर गिरेगा, कम होगा, तो उसका पीके वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तब आप बोल सकते हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लो पीके होता है, और उल्टा वीक एसिड के लिए हाई पीके।